बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आज फाइनल सेशन के लिए मैं आई हूँ इस किताब की, क्योंकि फाइनली मैंने किताब पूरी ख़त्म कर ली है। तो आई थॉट कुछ चैप्टर्स के रिव्यू रह गए थे वो कर देती हूँ और कुछ गपशप हो जाएगी। आज कंपैरेटिवली ना सेशन थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि एक तो मैंने ये बुक रिव्यू को कंप्लीट करना है, दूसरा आज कुछ मेरा मूड है कि मैं चिट चैट करूं और आप लोग के कुछ सवाल लूं इस मौजू से रिलेटेड जो कि इस किताब के अंदर डिस्कस हुआ है। अच्छा, साथ साथ ना मैं अपनी वो जो मेरी टिपिकल चाय होती है ना, अदरक वाली और इलायची वाली, जिसकी रेसिपी मैंने डाली, तो मैं हैरान होगी कि YouTube के ऊपर वो कोई 2K ने उसको देखा है। सो दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। लोगों को खाने की और ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं, और जब कोई किताब और इस टाइप की बात होती है, पीपल आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग इट कि ये क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस बुक और इसके कुछ चैप्टर से शुरू करते हैं। और प्लीज़, वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ डू कीप कमेंटिंग एट द एंड सो दैट आई कुड रीड इट and I could take some of your thoughts related to whatever it has been discussed in this book. Okay, let's start off with it. इसका जो चैप्टर मैंने जहाँ से बात शुरू करनी है वो है इट्स अ जंगल जिम नॉट अ लेटर। इसका मतलब ये है, ये देखें, ये है इसका टाइटल। ओके, इसका मतलब ये है कि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि मैं प्रोफेशनल लाइफ में इस स्टेज पे यहाँ पहुँचूंगा, इस स्टेज पे यहाँ पहुँचूंगा और ये वाली जॉब ऐसे करूँगा। तो ये वो बात करिए कि ये एक जिम है जहाँ पर आप अपने मूड के मुताबिक और अपनी सिचुएशन और हालात के मुताबिक चीज़ें करते हैं। ये वो जगह नहीं है जहाँ पर आप लेडर 1 स्टेप, 2nd, 3rd और इस तरीके से मूव फॉरवर्ड करें। किसी ना किसी हद तक प्लानिंग की जाती है, लेकिन बहुत माइक्रो प्लानिंग नहीं की जाती। इसकी एक बड़ी छोटी सी और बड़ी मज़े की मिसाल उसने दी है। उसने ये कहा है कि एक बंदे ने जॉब अप्लाई की, तो वो मैं उसे पहले से जानती थी, तो उसी पोस्ट के लिए मुझे बहुत सारी और भी फ़ोन कॉल्स आ रहे थे लोगों के। लेकिन जब उसने मुझे फ़ोन किया तो उसने मुझे ये कहा कि हाउ कैन आई हेल्प यू टू मेक योर लाइफ ईजी एट योर वर्क प्लेस थ्रू माई इंटरवेंशन, विच मीन्स कि वो चाह रहा था या चाह रही थी कि वो उसकी नीड इस तरह से फील हो कि वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है उसकी पोजीशन को। तो दैट इज़ अनदर इंटरेस्टिंग चीज़। ज़्यादातर लोग जब जॉब लेने के लिए जाते हैं तो वो यही बताते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे ये मिशन है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो इतने इम्पेरेटिव क्यों हैं, इतने ज़रूरी क्यों हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये एक बड़ी अच्छी उसकी अप्रोच थी। फिर एक स्टेटिस्टिक जो मुझे बड़ी मज़े के लगे और तो मैंने उसको मार्क भी किया अभी, वो ये था कि अमेरिका में एक 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में कोई 11 जॉब्स तब्दील करता है एक बंदा। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे यहाँ तो आप जॉब करते हैं, बस आप वहीं पे लगे रहते हैं, आप एक्सप्लोर ही नहीं करते। ज़्यादातर लोग एक्सप्लोर ही करने से डरते हैं कि हम आगे एक्सप्लोर करेंगे तो कहीं हम फंस ना जाएं, ये ना हो। उसके अलावा ये भी एक बड़ी अहम बात उसने इसमें कही है कि अपने फादर का उसने जिक्र किया है कि एकदम से उनको अपेंडिक्स हो जाता है और एकदम से उन्हें दर्द होती है, उनका ऑपरेशन होता है, और वो मोमेंट होती है उनकी जब वो ये फैसला करते हैं उन्होंने फिजिशियन बनना है। तो आपके जो फैसले होते हैं ना, वो आपकी बहुत सारी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात के तहत भी होते हैं कि आपने किस तरीके से आगे चलना है और कैसे आपने रहना है। तो बेसिकली शी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स कि इट्स नॉट अ लेडर, इट्स अ जिम kind of a place. Your workplace is like that where you learn every day. Your focus has to be how to learn every day. हर रोज़ आपने कुछ नया कैसे सीखना है। आप मुझे खुद बताएं, आप जहाँ भी जॉब करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, लोग कुछ सीखने पे बिलीव करते हैं, या तो आप स्टूडेंट्स को सिखाना चाहें तो वो चाहते हैं, वो आपको टैग कर देते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टीचर है, बहुत ही मुश्किल हमारे लिए टास्क बना देता है। तो वो आपको पहले ही वो कह देते हैं कि ये तो बहुत ही मुश्किल किस्म का जो है बंदा है। तो आई थिंक वो एक एप्टीट्यूड भी बहुत काउंट करता है इसमें। अनदर 5th चैप्टर है आर यू माई मेंटोर। मेंटोर आपने अक्सर सुना होगा कि ये बंदा मेरा मेंटोर है, ये लड़की मेरी मेंटोर है, ये टीचर मेरा मेंटोर है, ये मेरी जॉब पे काम करने वाला मेरा मेंटोर है। तो मेंटोर कौन होते हैं? वो कहती है, जब भी 1-2 जगहों पर मैं गई और मैंने टॉक दी, वहाँ मैंने जैसे ही टॉक दी तो कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप हमारी मेंटोर बनेंगी। तो उसने ये कहा कि ऐसे मेंटोर नहीं बना जाता। मेंटोर बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यह है
कि आप मेंटोर होता कौन है, पहले तो ये जाने ना। मेंटोर वो होता है या होती है एक ऐसा सीनियर पोजीशन पे बंदा या बंदी जो आपके नाम को रेफर करे कहीं पर कि ये शख्स इस एबिलिटीज का हामिल है, और कहीं जिक्र हो तो वो आपको रेफर कर दे। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड मेंटोर ऑल्सो। मेंटोर वो भी होते हैं लोग जो आपको बताते हैं, आप किसी जगह पर स्टक हैं अगर अपनी जॉब के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, तो वो आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करते हैं, उसको भी आप मेंटोर कहते हैं। हमारे ज़ुबान में, इशफाक अहमद की ज़ुबान में उनको बाबे भी कहा जाता है, जो लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करें, उनको गाइड करें। कोई उनको चाहिए हो रहनुमाई तो वो दें, लेकिन वो उस पोजीशन में होंगे तो वो रहनुमाई देंगे। तो वो ये कह रही थी कि मेंटोर ऐसे नहीं मिलते, और ना ही ऐसे लोगों को कह देना चाहिए कि आप मेरे मेंटोर बनेंगे या नहीं। मेंटोर बनने के लिए आपको अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव करना पड़ता है। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देती हूँ इसी चीज़ से रिलेटेड। जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ या क्लास में होती हूँ तो मेरी हमेशा नज़र होती है कि मैं टैलेंट हंट करूँ कि कौन सा बच्चा किस काबिल है और कौन सा बच्चे को मैं किस अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंगेज कर सकती हूँ, उससे वो भी लर्न करेगा, उसको फ़ायदा भी होगा। इसी तरीके से मेंटोरिंग करके, इसी तरीके से टैलेंट हंट करके स्टूडेंट्स को अक्सर टीमें बनाती हूँ जो मुल्क से बाहर भी जाती हैं या कभी नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे मेरे साथ जाती हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स को मैं कोई काम दूं और वो आंखें चुराना शुरू कर दें और गायब होना शुरू कर दें और जवाब ना दें, तो फिर ना तो मैं उनकी मेंटोर बन सकती हूँ और ना ही वो मेंटी बनेंगे। दिस मेंटी मीन्स ना वो शागिर्द बनने के काबिल रहेंगे। तो शागिर्द और उस्ताद का जो ताल्लुक है या मेंटोर का और मेंटी का जो ताल्लुक है वो रेसिप्रोकल होता है, और अपनी एबिलिटी से शो करते हैं कि वाकई आप इस काबिल हैं या नहीं हैं। और उसमें आपका बेसिक उसमें होना चाहिए कि आप लर्न क्या कर सकते हैं, आप सीख क्या सकते हैं, आप प्रोएक्टिव रहें, आप रिस्पॉन्स दें। यहाँ स्टूडेंट्स को काम दे के तो देखें, लोगों ने लगे यूँ गायब होना और फिर वापस ही नहीं आना, एंड दे विल नॉट लेटर ऑन शो आपके वो कौन है। फिर वो मेंटोर में ये भी एक बड़ी अहम बात करती है कि यूजुअली मर्द मेंटोर नहीं होते, औरतों के नहीं बन सकते, ज़्यादा नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है। शहजाद वज़ीर आपका कमेंट आ रहा है, हेलो। अच्छा, मुझे आप लोग रिक्वेस्ट लाइव वीडियो की इसलिए ना करें क्योंकि वो मैं उस वक्त तक नहीं करूँगी जब तक कि मुझे पता ना हो कि अगले बंदे ने लाइव वीडियो में कहना क्या है और करना क्या है। क्योंकि ये कोई ऐसी कोई सोशल मीडिया की मैं बंदी तो हूँ नहीं, आई एम मोर ऑफ एकेडमिक। तो आई वॉन्ट यू, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग, प्लीज़ डू DM मी, बताएं मुझे कि आप किस मौजू पे मेरे साथ लाइव आना चाहते हैं। तो मौजू पहले हम डिटर्मिन कर लें, टाइम कर लें, तो फिर देन आई कैन थिंक अबाउट इट। अच्छा, ये तो मेंटोर की बात उसने की। फिर अगला जो इसका 6th चैप्टर है वो है सीक एंड स्पीक योर ट्रुथ। बहुत सारे लोग सच नहीं बोलते वर्क प्लेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपनी बात की कि उसको कहीं पोस्टिंग मिल रही थी, कोई बड़ी अच्छी जॉब मिल रही थी आउट ऑफ सिटी जहाँ मिल रही थी, तो वहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड था, तो उसकी कुछ पुरानी यादें थी, तो उसने अपने जिसने उसको कोई जॉब ऑफर की थी उसको सिंपली बता दिया कि मेरी कुछ यादें हैं और मैं नहीं चाहती, भी मैं तैयार नहीं हूँ मेंटली तौर पे कि मैं वहाँ पर जाके जॉब कर सकूँ, तो आई डोंट वांट टू टेक दिस जॉब फॉर दिस रीज़न। इंस्टेड वो ये भी कह सकती थी कि मैं अभी तो इस जॉब को ज़हनी तौर पर लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर वो ऐसे कहती तो वो इनकैपेबल समझी जाती। इसकी बजाय उसने सच बोला, जो वो फील कर रही थी उसने वो बोला। तो जब वो उसने ऐसे कहा तो 2 साल बाद वही जॉब दोबारा उसको जब ऑफर हुई और उसने खुद पूछा कि नाउ आई एम मेंटली स्टेबल एंड आई एम रेडी टू गो फॉर दैट जॉब, इज़ दैट द ऑफर वैलिड स्टिल? तो वो कहती है कि मेरी लक थी कि मुझे वो ऑफर जो है वो मिल भी गई। तो अक्सर लोग अपने वर्क प्लेस के ऊपर सच नहीं बोलते और इसी वजह से डिस्क्रेडिट भी हो जाते हैं या उनको लोग वो नहीं समझते। लेकिन हमारे मुआशरे की अगर मिसाल ली जाए, यहाँ जिसको आप अपने सच से आगाह कर दें वही आपके लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करता है। तो यहाँ का जो हमारा पाकिस्तान का जो एटमॉस्फेयर है वो बाहर से तो बहुत मुख्तलिफ है। बाहर जहाँ सच्चाई की बड़ी अहमियत और वैल्यू होती है, वहीं पर हमारे कुछ जो साउथ एशिया है वहाँ पर सच की वजह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये फ़र्क एक कल्चर का मौजूद है। ऐ भी नहीं कि उठो तो सुबह सच बोलना शुरू कर दो तो फिर राती तिकट तुहाडी गर्दना पता नहीं किन्ने किन्ने लोकी ला लेनियां ने, तुहानू पता ही नहीं लगेगा। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, अनदर 7th चैप्टर वाज डोंट लीव बिफोर यू लीव, विच मीन्स जब तक आपकी बस ना हो जाए, जब तक कि आप वाकई ना समझें कि आपको इस जॉब में नहीं होना चाहिए, उस वक्त तक सरेंडर ना करें। सो डोंट सरेंडर।
आपने उस वक्त तक चीज़ों को नहीं छोड़ना। जिसकी वो मिसाल देती है कि मेरे पास एक लड़की आई, वो मुझसे कहती है कि मैं ये जॉब ले लूँ या ना ले लूँ, क्योंकि इस यहाँ जहाँ भी मुझे पोस्टिंग की जा रही है उसकी वर्किंग आवर्स इतने टफ हैं कि जब मेरी शादी होगी, जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको टाइम नहीं दे सकूँगी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। कहती है मैं 1 मिनट के लिए रुकी, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी शादी हुई है? उसने कहा नहीं। उसने कहा तुम्हारे बच्चे हैं? कहती नहीं। तो फिर तुम अभी से सोच रही हो, अभी तुम्हारी शादी होगी, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स होंगे, उसके बाद कहीं जाके ये मैटर्स आएंगे और तब तक शायद चीज़ें बिल्कुल बदल गई हों। अपनी भी वो मिसाल देती है कि मैंने भी बड़ा सोचा, और मैं जब लोगों की कहानियां सुनती थी कि लोग अपने पार्टनर होने वाले जिससे शादी होने वाली है उससे अपने बच्चों के बारे में और पेरेंटिंग के बारे में चीज़ें डिस्कस करते थे, तो मैं बड़ी हैरान हुई कि भाई मैंने तो ये नहीं डिस्कस किया। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और मैंने उससे बात की, यार हम तो बिल्कुल अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, हम अच्छे पार्टनर नहीं हैं, क्योंकि हम इस चीज़ों पर बात ही नहीं कर रहे। तो उसने बड़े आराम से उसने कहा जब हमने बातें की, गुफ्तगू की, लेकिन वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब एक्चुअली हमारा बच्चा हुआ और हमने पेरेंटिंग में गए। तो इट मीन्स पहले से उस सब चीज़ों को प्लान करने का कोई फ़ायदा नहीं होता और आप ओवर थिंकिंग के हाथों मारे जाते हैं। हो सकता है वो चैलेंजेस आपको आने ही ना हो जो आपने सोचे हो पहले से। ओके, चैप्टर नंबर 8 है मेक योर पार्टनर अ रियल पार्टनर। व्हाट डज इट मीन? हमारे मुआशरों के अंदर, या वो अपने अमेरिकन मुआशरे के अंदर भी वो बात बता रही है, यूरोपियन कंट्रीज़ का भी रेफरेंस दे रही है कि वहाँ पर नॉर्मली ये होता है कि डिज़ाइन हुए हुए हैं कि किचन का काम औरत ने करना है और जो वर्क फोर्स है, मतलब बाहर जो जॉब वगैरह है वो मर्द ने करनी है या कम करना है, उसने हाथ नहीं बटाना। तो उसने ये कहा था पार्टनर बनाने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसको करने दें, अगर वो सही नहीं भी कर रहा तो इंटरवेंशन ना करें। हम इंटरवीन कर करके ये तुमने सही नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तो हम बार बार उसको पार्टनर बनने ही नहीं देते। वो लर्न करेगा, वो साथ साथ सीखेगा, क्योंकि आप भी तो बहुत कुछ लर्न करते हैं ना वक्त के साथ साथ। तो फिर आप लर्न कर करके तो फिर आप सीखते हैं और फिर आप आगे ग्रो करते हैं। सो शी वाज सेइंग वन रीजन टू मेक अ राइट पार्टनर, और एक पार्टनर को वाकई पार्टनर बनाने के लिए आप उसको एक स्पेस प्रोवाइड करें, उसको वो टाइम प्रोवाइड करें और उसको वो अवेलेबिलिटी दें कि जिसके अंदर वो कर सके अपना एज अ पार्टनर अपने आप को प्रूव भी कर सके। फिर वो अपने हस्बैंड का जिक्र करती है कि वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल था कि बेसिकली शुरू में वो खाना वगैरह बनाता था। जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई तो पहले बच्चे के लिए, तो वो ज़्यादातर मुझे फ़ोन पे बता रहा होता था और उसकी मीटिंग्स चल रही होती थी, वहीं पे बता रहा होता कि ये चीज़ें पैक कर दो। तो लोग हंसते थे कि ये कैसे है, तो वो कहता था इसलिए क्योंकि इतने महीनों में ये नहीं वो काम करी थी, मैं करी थी, कर रहा था। तो मतलब कहने का ये है कि इट्स नॉट जेंडर रिलेटेड, इट्स जस्ट कि आप एक दूसरे की ज़िंदगी कैसे बेहतर कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे मुआशरों के अंदर अगर कोई मर्द जो है किचन का काम करे तो उसको क्या कहते हैं? उसको रन मुरीद कहते हैं। हमारे यहाँ ये कैटेगरीज हैं। इवन उसके जो पेरेंट्स हैं, लड़की के पेरेंट्स हैं, वो भी डिस्करेज करेंगे और लड़के के पेरेंट्स भी डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा जी, ये मेक योर पार्टनर वॉज अनदर चैप्टर, एंड देन व्हेन वी कम टूवर्ड्स 9th चैप्टर, द मिथ ऑफ डूइंग इट ऑल। लोगों को जहन में ख्याल डाला जाता है कि सारा कुछ वो खुद ही कर लें, तो सारा कुछ आप खुद नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में, अगर आपके घर पे कोई चीज़ आप आए हैं, ऑफिस से आए हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कि पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, और आप नहीं फील कर रहे कि आप अभी कर सकते हैं, तो अपने आप को अंडर प्रेशर ना करें, अपने आप को बार बार मजबूर ना करें कि नहीं मैंने ये करना है क्योंकि मैंने बहुत अच्छा बनना है। तो अच्छा बनने के चक्कर में यू ग्रिल योर सेल्फ। सो दैट इज व्हाट शी इज सेइंग कि ये एक मिथ है कि एक अच्छा बंदा, ये अच्छी औरत, अच्छा मर्द जो है वो वही होता है जो सारा कुछ एट अ टाइम ही कर ले। ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। उसकी एक वो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देती है। वो ये कहती है कि एक अपनी कॉलीग का बताती है कि उसने बिजनेस ट्रिप में जाना था, लेकिन 2 बच्चों को लेके जाना था, ले गई वो। एक बच्ची ने ना फ्लाइट में बैठ के तो खारिश शुरू कर दी। जब उसने गौर किया तो उसे जुएं पड़ी हुई थी। वो फौरन मीटिंग के जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी मीटिंग का जो सेशन होता है उसने वो मिस किया। वहाँ से वो एंटी लाइस शैम्पू लेकर आई, उसने उसको लगाया, धोया, उसके बाद वो गई। तो वो ये कह रही थी कि अब वो ये कह दे कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, या वो ये कह दे, नॉर्मली लोग यही कहते हैं, हाय तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे बच्चे ने इस वक्त क्या खाना है, और ये सोच के उसको ये फील कराते हैं कि तुम अच्छी माँ नहीं हो क्योंकि तुमने ये काम नहीं किया।
उसने कहा एक मीटिंग के अंदर एक खातून ने ये भी बताया कि वो अपने बच्चों को रात को यूनिफॉर्म पहना के सुला देती है ताकि 20 मिनट सुबह के बच जाए. Although this is not a good approach, that's what she was saying and I agree with her. लेकिन she was at that time, maybe she was so much into work that she was unable to manage. So that is why she it's important to do things instead के do it very best way. हो सकता है ये best way ना हो, but that is how she did. अच्छा जी, फिर जी हम 10th चैप्टर पे आ जाते हैं. लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, विच मीन्स कि हम बहुत सारे मौजूआत हैं जिस पे हम बात ही नहीं करते. जेंडर रोल्स के बारे में बात नहीं करते और जो हम फील कर रहे होते हैं उसके ऊपर बात नहीं करते. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अब इन चीज़ों के ऊपर बात करना शुरू कर दें. वैसे बात हो भी रही है, चीज़ें बदल भी गई हैं और स्टिल शी बिलीव्स कि इनिशियली शी वॉज वेरी फ्राइटेंड टू कॉल हरसेल्फ अ फेमिनिस्ट, बट लेटर ऑन व्हेन शी digged into it and she tried to find it what the feminism is, then she tried to relate her more into this because she believes feminism is social, economic and political equality. And if you look into this, then she says that she is a feminist. वैसे मैं भी अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं कहती. वो ज़्यादातर ये जो आजकल की फेमिनिस्ट मूवमेंट है उससे शायद मैं रिलेट नहीं करती, इसलिए मैं भी नहीं कहती बहुत सारी ऐसी चीज़ों को. फिर जी हम आते हैं लास्ट चैप्टर के तरफ और लास्ट चैप्टर है वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स इक्वेलिटी. खवातीन को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है. अगर खवातीन को सपोर्ट नहीं करेंगी तो वो जहन्नुम में जाएंगी. ये एक सेंटेंस वो बोलती है, बड़ा मज़े का सेंटेंस है. आई रियली लाइक दैट कि ये तो एक मजाक की बात थी, बट एनीवे सो दैट इज़ हाउ शी इज़ एक्सप्लेनिंग इट होल. हमारे मुआशरे के लिए भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, लेकिन हमारा मुआशरा थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे आप इतने ओपन और खुल के बात नहीं कर सकते और यहाँ पर आपको जेंडर की बेस पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं दी जाती हैं और आपको कैपेबल भी कहीं पर नहीं भी समझा जाता कि आप कैपेबल इनफ हैं इस चीज़ की जॉब के लिए. ख़ास तौर पे अगर आप मिडिल एज या लो आपकी ज़्यादा एज हो तो उसमें भी लोग समझते हैं कि या तो आप एनर्जेटिक नहीं है और इस वजह से शायद वो इस तरीके से आपको ये जॉब नहीं देना चाहते या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी उस तरीके से नहीं करना चाहते. So this was about Leland. It was a wonderful book and I'm so glad that I read it. अब मेरी छुट्टियां थी और छुट्टियों में मैंने ये किताब ख़त्म कर ली है, छुट्टियों में शुरू की है. So that is a very interesting point about that. Any questions? अब तक लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं. मैंने देखा है there are number of people have coming and going because this is a boring talk. I know people think to talk about book is boring. However, to read a book is very good and you know often you must be knowing it कि किताब आपकी बहुत अच्छी दोस्त है. और बिलीव करें वाकई किताब आपकी बहुत अच्छी दोस्त होती है अगर आप लर्न करें कि हाउ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ अ बुक. ये आपको बोर नहीं होने देती है और बुक रीडिंग को अपना हिस्सा ज़िंदगी का बनाना चाहिए. इसके साथ साथ 2 किताबें और पढ़ी थी लेकिन उनको ख़त्म नहीं करना था, इतनी अर्जेंसी नहीं थी, लेकिन ये मैं आई वॉन्टेड टू गेट ओवर इट सो दैट आई कुड फोकस ऑन अदर थिंग्स. सो दैट इज़ वाई आई डिड. नाउ आई विल टेक क्वेश्चंस. नीचे मैं देख रही हूँ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं और अगर इफ दे हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द बुक विच आई हैव टॉक्ड अबाउट देन हाई लाइव रिक्वेस्टा क्यों कर दो लाइव वीडियो तो की करना तुसी लाइव आके लाइव आप आए जरूर आए, मुझे बताए तो सही आपने बात क्या करनी है मेरे साथ. तो लाइव अदरवाइज यहाँ पे आके अगर आप बोंगियां मारेंगे तो मेरा ये तो पेज है ये मैं हाईजैक तो नहीं होने देती ना आप लोगों के हाथों. तो बेहतर है कि आप मुझे पहले बताएं कि व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट एंड देन आई विल एड इनटू. ये कोई वो तो है नहीं जो पता नहीं क्या टिकटॉक पे चीज़ें हो रही हैं, वो तो है नहीं ये. तो फिर ये एकेडमिक है. सो इफ़ यू हैव टू टॉक अबाउट समथिंग यू नीड टू टेल मी बिफोर हैंड and DM me what you want to talk, why you want to be added into the live video. So this is for now, this is for today. I just wanted to talk about this book review completed. Take care of yourself. Allah Hafiz.